हेलो गाइस, तो आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हारे साथ पढ़ने आई हूँ। देखो मैं कैसे याद करती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो चीज़ों को कैसे याद करा जाता है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो मैं तुम्हें एक रजिस्टर दिखाती हूँ, मैं एक चीज़ों को कैसे याद करती हूँ और कैसे चीज़ें एक ही बार में बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाती है। मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे, आज अपन सब मिलकर एक साथ याद करेंगे। देखो देखो ये मेरा नोट्स रजिस्टर, और इसे मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे नोट्स बना के पढ़ती हूँ, मैं तुम्हें एक बार दिखाती हूँ। देखो कैसे मैं नोट्स बना के पढ़ती हूँ। देखो ये देखो, दिख रहा होगा मैं भी तुम्हें। देखो ये है अपने मारवाड़ का राठौर वंश। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई, वी जो दया ने कभी भी बुले ले अच्छी बात नहीं। वी जो देखो हमारे मालूम कहते हैं कि वी जो दया ने बुले ले ये कभी भी अच्छी बात नहीं। उधर इधर बताया जाता है राव जुड़ा के बारे में। तो मैं कैसे याद करती हूँ, मैं इनको समझती हूँ कि ये पूरी ड्राइंग है। कैसे एक पूरी ड्राइंग है, कैसे कि यहाँ पे अपना बादल बना हुआ है। यहाँ पे अपने गेम नहीं आता अपने मोबाइल में गेम खेलने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप यानी ओपन ऊपर जाते जाते ऊपर अगर टच हो जाओगे तो आउट हो जाओगे। तो पूरा गेम चल रहा है यहाँ पे अगर ये टच हो जाएगा ना इसके, यानी ये जो अपने डिब्बे बने हुए डिब्बों के अगर ये बादल टच हो जाएंगे तो आउट है। तो पूरा गेम आ जाता है इस तरफ। नहीं मैं सोचती हूँ, मैं माइंड में विजुअलाइज करती हूँ कि यार एक इस डिब्बे में कौन बैठा हुआ, इस डिब्बे में कौन बैठा हुआ है। अपने चार सन आते हैं, जैसे यहाँ पता चलता अपने राजधानी और यहाँ पे पता चलता अपने 423। मतलब कि राजधानी एक्सप्रेस नहीं होती, उसके नंबर क्या है 423। तो राजधानी एक्सप्रेस का नंबर कितने 423 नंबर है। उसके बाद यहाँ पे 38 आ जाता है, उसका 53 आ जाता है। मतलब कि 8 अगर ये अपने 8 लिखे हुए ना, 8 को अगर अपन आगे से साफ कर दे तो किसके जैसे दिखेंगे, 3 के जैसे दिखेंगे। और यहाँ पे एक डिब्बे में अपने एक डिब्बे में कोई नशेड़ी रणबल बैठा हुआ। नशेड़ी मतलब कि जो नशा करने वाला रणबल होता है वो बैठा हुआ। तो ये हो गया अपने कंप्लीट। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज के बारे में देखो। तो नेक्स्ट पेज के बारे में देखो, मैंने यहाँ ड्राइंग बना रखी। मतलब मैंने क्या बना रखा है यहाँ पे 8 8 8। मतलब कि मैंने 8 8 लिख रखे 3 टाइम, यानी कि 3 बार मैंने 8 लिख रखे। तो मैं चीजों को कैसे याद करती हूँ, देखो 8 में 2 सन ऊपर लिख रखे, 2 सन नीचे लिख रखे। सन क्या पे यहाँ पे कौन कौन से सन है, एक यहाँ पे 32 है, 36 है, 42 और 40 है। मतलब कि 32 36 42 40, यानी कि 32 और 36 और 42, यानी कि दो दो यानी कि 6 और ये दोनों 4 मिलकर कितने हो गए अपने 40 हो गए। मतलब कि 10 हो गए, यानी कि दोनों अपने दो दो मिलकर के एक 6 मिलकर के पूरे 10 हो गए। मतलब ये पूरे 40 आ जाएंगे। उसके बाद 45 और 62। देखो ये मेरे को पहले से ध्यान है कि 45 में शेषा मरा था और अपने 62 में कौन मरा था, मालदेव मरा था। तो यहाँ पे दोनों की मृत्यु आ जाती है, एक 8 में दोनों के फांसी के फंदे, दोनों की मृत्यु आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता, देखो यहाँ पे 8 आ जाता। मतलब कि 8 तो बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ट है, बहुत कठिन सा आर्ट है। तो एक 8 में ऊपर लिख रखा 64, एक 8 में नीचे लिख रखा 70। यानी कि जो 8 है ना उनके जस्ट ऊपर नीचे क्या क्या लिख रखा है, जस्ट ऊपर नीचे लिख रखा है 64 और 70, जस्ट ऊपर नीचे 64 और 70। यहाँ पे फिर उत्तराधिकारी ऊपर में है, तो ऊपर में क्या है अपना उत्तराधिकारी, नीचे में तो अपने जोधपुर को अपने मान लो साउथ में दिखा दिया, तो नीचे अपने दक्षिण राज्य, जबकि आता तो नहीं साउथ में, तो नीचे आ जाता अपने जोधपुर का अधिकारी। बस इस तरीके से चीजें अपने को सिर्फ थोड़ी सी माइंड में क्लिक करनी, ये जाता अपने तो इस आर्ट में। तो उत्तराधिकारी मतलब कि इसके उत्तराधिकारी कौन थे, राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी कौन थे। उत्तराधिकारी संघर्ष किसके शुरू होता, राम के उदय के और चंद्र के बीच में होता। और इधर जोधपुर का अधिकारी किसे बना दिया था, तो बीकानेर के राय सिंह को बना दिया था जोधपुर का अधिकारी अकबर ने। ये उसका 64 में क्या हुआ था, तो राम जो मदद मांगने के लिए अपने वहां गए थे अकबर के पास। 70 में अपने नागौर दरबार होता है। ये तो अपन जब पढ़ते जाते हैं ना तो हमें चीजें अच्छे से याद हो जाती है। देखो इस तरफ मैंने कैसे दिखा रखा है, इस तरफ मैंने दिखा रखा है, मैंने जेड की आकृति दिखा रखी है और एक मैंने डोर बना रखी। जिसे यहाँ पे देखो जिस तरीके से सन लिखे होते ना उस तरीके से मैंने डोर बनाई। जेड की आकृति में क्या होता है अपने, देखो 83, बिल्कुल सेम चीज आती है। जैसे कि 83 81 83 फिर 83 फिर 87। देखो 81 और 87 एक जैसे हैं, 7 के आगे जो डंडा मिटा दो तो 81 87 हो जाएगा, बिल्कुल सेम चीजें। तो 81 उसका 81 83 के बीच में बताया कि ये खालसा का समय रहता है। उसका 83 में बताया कि अपने जो देखो 83 में ऐसे बताते हैं कि ये शादी करवा देता मोटा जोधा से, मोटी जोधा होती है तो जोधा की शादी अकबर से नहीं होती है। जोधा की शादी सलीम से मतलब कि शाहजहां से होती है। फिर अपने 87 में बताते हैं, 87 में तो शादी कराता है। उसके बाद लास्ट में बताते हैं कि बस ये, और यहाँ पे मैंने ये 83 लिख रखा कि अकबर ने इसको जोधपुर का शासक नियुक्त करा था। ये 83 मतलब कि चीजें अपने को सिर्फ क्लिक करनी माइंड में। उसके बाद यहाँ पे इस ड्रोल के बारे में क्या बताया, इस ड्रोल के बारे में देखो इसके माथे पे क्या लिखा हुआ, इस ड्रोल के माथे पे लिखा हुआ अपने 1665 से लगा 1668, यानी 1665 में इसको काबुल भेजा जाता है, 1668 में इसको कंधार, सॉरी 65 में आगरा और 48 में अपने कंधार भेजा जाता है। ये किसके बारे में बात चल रही, इतना मत सोचो। बहुत सारी चीजें हमें याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। हमें कुछ कुछ चीजें जब हमें अडोप होने लगे ना तब उसके इर्द गिर्द अपन ऑटोमेटिक पहुंच जाते, क्योंकि याद करने का कुछ तरीका होता है। हमारा माइंड कैसे काम करता है बस एक बार पता कर लो, उसके बाद चीजें वैसे याद करें। उसके बाद उत्तर नाग की जगह क्या लिखा है, उत्तराधिकारी। धर्मत का युद्ध, मतलब धर्मत का युद्ध हुआ था तो उसने ना कसम से उसने दारा का साथ दिया और उसको हारना पड़ गया। कोई व्यक्ति अपने अभी सिर्फ इतना सोचो कि कोई है तो अपने जसवंत आ जाता है, उसने कसम से अपने दारा का साथ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं अपने 5 जनवरी उसके बाद 1659, यानी 5 जनवरी 1659 को
ये जो व्यक्ति होता है ना जसवंत, ये अपने औरंगजेब को लूट लेता है, लेकिन अपने जय सिंह दोनों की मध्यस्थता करता है ना, तो इसकी वजह से वापस चलो ठीक है तो मैं माफ किया, ये छोटे ने इसको माफ कर देते, 59 में इसको वापस गुजरात के अभियान पे भेज देते, इसकी सारी मनसबदारी इसको लौटा देते। अब क्या था, अब आते हैं अपने 2 3 8, यानी दो देखो 2 3 कितने होते 5, तो तू मुझसे 5 3 5 मत कर, अपन कहते हैं ना तू मुझसे 3 5 मत कर, तो 3 5 मत कर मेरे से, तो यानी मेरे से बहस मत कर, तो 2 5 2 3 5 8 मतलब कि 5 ऐसे आते हैं ना अपन, 3 5 मत कर, तो अपने 3 3 और 5 इस तरीके से जिले में याद रखनी। तो यहाँ जाता अपने कि 2 में क्या होता है, 62 में इसको भेजते हैं, दक्षिण में भेज देते हैं, 73 में इसको कंधार भेज देते हैं, उसके बाद 68 में इसको, 78 में वही काबुल में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर नीचे बता देंगे, नीचे अपने ट्रिक आ जाती है, बनारसी नर का मुख बहुत सुंदर है, मतलब बनारसी कोई नर है तो बनारसी नर का मुख बहुत सुंदर है, मतलब कि अब इसके ट्रिक से नाम क्या है, तो नाम बस इनसे रिलेटेड ही तो नाम है, बनारसी तो बनारसी दास, नर्स अपने नरसिंह, उसको बनारसी नर का मुंह से अपने मूर्त ऐसी बहुत सुंदर है, सुंदर से सूरत है, बस थोड़ा सा सूरत से अपना देता है कि सूरत ये इसके दरबार का भेज देता है। उसके बाद नेक्स्ट जाता है, देखो ये मैंने बना रखा इस तरीके से पहिया बना रखा। देखो पहिया मतलब कि ये नहीं होता अपने जो ऊपर उंगली में घुमाते, देखो मेरे को नाम तो नहीं पता उसका, लेकिन जो अपने आजकल के जो मॉडर्न बच्चे नहीं है वो अपने ऐसे सर्किल को घुमाते से गोल 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 गोल, अगर तुमने देखा हो तो उसके जैसे मैंने कहीं देखा था तो मैंने उसको बना दिया कि उसके जैसे आकृति, एक सर्किल यहाँ एक सर्किल यहाँ एक सर्किल यहाँ, और मैंने उंगली बना दी, उल्टी उंगली बनाई होगी, 2 उल्टी उंगली बना दी मैंने। तो एक सर्किल में क्या पिता की किन्नति, पिता की डिंगे, एक सर्किल में क्या 88 निर्माण है, 8 मैंने आटे के हाथों से भी निर्माण करा, कुछ ना कुछ बनाया। इधर क्या है 34 और 1 चुनना होना, तो इसे 1 को चुनना, बस ये थोड़ी सी आ जाती है। अब खुद सोच के देखो क्या होता था, पिता बड़बड़ करते थे, बहुत ज्यादा भाषण देते रहते, इधर क्या था अपने आटे के हाथ से अपने कुछ निर्माण करते, इधर चुनना हो तो किसी 1 को चुनो, चुनना हो तो किसी 1 को चुनो, बस उसका 2 उंगलियां आती, 2 उंगलियां में कहता है पिता हार गए, यहाँ जाता पिता हार गए, यहाँ क्या जाता अपने राव कल्याण, यहाँ जाता अपने की खानवा, गिरी और विशेष और पुत्र। मेरा एक स्पेशली एक बेटा है ना, वो तो खाने में गिरी पर्वत खाता है, वो तो खाने में गिरी खाता है, बस मतलब पर्वत खाता है, बस ये चीजें बस अटक गई। अब देखो क्या था, पिता यानी कि अपने बीका के पिता कौन थे, जोधा थे। किन्वदंती क्या है कि बीका ने अपने बीकानेर नगर बसाया, बीका ने कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया, एक तो किन्वदंती है। बीका नरा ने मिलकर ये अपने बीकानेर नगर बसाया, एक किन्वदंती है। उसके बाद 8 में क्या है कि 8 में बीकानेर नगर की स्थापना बीका के द्वारा करी गई। निर्माण में क्या है, निर्माण में सिर्फ स्थापना नहीं करी इसने, बल्कि इसको दूसरा प्रमुख केंद्र बनाया, बल्कि इसको राजधानी के रूप में कर्णी माता के मंदिर का निर्माण, एक और निर्माण में कि कर्णी माता का मंदिर बनाया इसने, निर्माण मतलब कि जो इसने स्टेब्लिश करा वो चीज। और राहुल लून पर उंगली आ जाती है, मैंने कहा तो लून करके मन क्या होता है उंगली, तो यहाँ उंगली में आता है पिता परास्त, छीची पिता परास्त हो गए, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, कभी भी नहीं कहना है पापा हार गए, हमेशा कहना है मेरे पापा हमेशा जीतते हैं, हर काम में जीतते हैं। तो पिता इनके पिता बता तो बीका होते हैं, पिता इनके कौन होते हैं, बीका होते हैं। उसका परास्त मतलब कि नागौर के कोई मुजफ्फरपुर को परास्त करा था, मोहम्मद खां को परास्त करा था। उसका 1526 में क्या 26 में बताया कि कोई अभी मेरा से युद्ध करा था ना, तो वहां मारा जाता है। कौन मारा जाता है, इतना माइंड मत लो, लोड मत करो, धीरे धीरे चीजें याद होती है। हाँ नहीं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस है ना। उसके बाद अपन देखो, उसके बाद अपने तीसरे सर्कल में क्या पड़ा था कि चुनना हो तो किसी 1 को चुनो, 15 34 और 15 41। 34 में कामरान के साथ युद्ध करता है तो उसको हरा देता है, लेकिन फिर 41 में खुद पाहेबा साहिबा के युद्ध में हार जाता है। अब किससे हारता है, पाहेबा साहिबा से युद्ध में। अब पाहेबा साहिबा के युद्ध में मदद मांगता है शेरशाह, अपने जब इसने शेरशाह ने पर हमला करा था ना, शेर ने इस पर हमला करा था ना, तो माल से मदद मांगी थी कि बोले पैसे लेके आ जाओ, तो पैसों की मदद कर दो तुम, और कुछ नहीं कर पाओ तो कुछ थोड़ी बहुत पैसों की मदद कर दो तुम, माल की मदद, माल से मदद मांगी थी। उसके बाद नीचे जाता, मैंने क्या बताया था कि मेरा एक विशेष बेटा है ना, वो तो गिरी खाता है, तो खानवा के युद्ध, तो अपने राव कल्याण के बारे में क्या था कि खानवा के युद्ध में किसका साथ देते हैं, अच्छे व्यक्ति का, सांगा का साथ देते हैं। और गिरी मतलब कि गिरी सुमेल के युद्ध में किसका साथ देते हैं, बेकार व्यक्ति का, मतलब शेरशाह का साथ देते हैं। उसका तो मेरा एक बेटा, इनके 2 बेटे होते हैं कल्याण के 2, एक तो पृथ्वी सिंह होता है, एक राय सिंह होता है। पृथ्वी सिंह है ना थोड़ा मतलब कि एक कवि मिजाज का होता है, तो उसको तो अकबर के दरबार में भेज देते हैं कि जाओ तुम गाना बजाना करना कवि अकबर के दरबार में। दूसरे होते हैं अपने राय सिंह होते हैं बहुत मजबूत खिलाड़ी, मजबूत शरीर वाले, हटीले, एक हमारा हष्टपुष्ट और गठीले व्यक्ति होते हैं। इनको कहते हैं जाओ तुम अकबर की सेवा करना, लेकिन एक युद्धा के मापिक, तो ये अकबर की सेवा करने चले जाते हैं। और फिर अपना पुत्र, जिसको थोड़ी सी विशेष जानकारी ये इनके पिता ने, यानी खुद कल्याण भटनेर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो वही भरतपुर वाला भटनेर। तो इस तरीके से ना चीजें ट्रिक्स से याद होती। अब ये चीजें अब मेरे साथ अपन 10 बार दोहराएंगे, और फिर देखो कैसे चीजें इर्द गिर्द की भी सारी चीजें याद हो जाती है, मैं बताती तुम्हें, ठीक है। अब फिर अपन देखो, तुम ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो इसका पूरा जो उन्होंने पढ़ा ना, इससे चीजें
कैसे अपने को जो मेन सिर्फ जो अपन पढ़ते नहीं, जनरली देखो तुमने बहुत सारे टीचर को देखा होगा कि लिखते जाते ऐसा लगता है कि पूरी पूरी कायनात का नॉलेज उन्हीं को है, मतलब कि पूरा बोर्ड भर देंगे, फिर मिटा देंगे, फिर पूरा बोर्ड भर देंगे, फिर मिटाएंगे, पूरा बोर्ड भर देंगे। तो इस तरीके से मतलब क्या आपके देखने का, आपको चीजें समझ आनी चाहिए ना। तो एक बार ऐसे देखा, उसके बाद वैसी क्लास भी लेंगे अपन, क्योंकि ये सारी चीजें आपके माइंड में ऐसी क्लिक हो जाएगी ना, तो फिर आप खुद पूरा ब्लैक बोर्ड बनने की स्थिति में आ जाओगे। तो ठीक है, आज अपना डिस्कशन करा, अब इसी का अपन वीडियो देखेंगे, और वीडियो में अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे जो अपना परंपरागत तरीका है। जो आप अगर वो देखना चाहो तो सिर्फ वो देखो, अगर इस बैकग्राउंड से देखना चाहते हो तो चीजें आपको भी मेरे साथ याद होगी, क्योंकि मैं आपके साथ याद कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।